के किसी भी मकाम से माह शवालुल मुकर्रम के चादर आने की कोई मुसद्दक़ा शहादत मसूल नहीं हुई। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से फैसला किया गया है कि इंशाअल्लाह ईद उल फितर यकम शवालुल मुकर्रम 1443 हिजरी 3 मई 2022 बरोज़ मंगल को होगी। शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 3 मई बरोज मंगल होगी। इस्लामाबाद में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास। जोनल कमेटियां मुख्तलिफ शहरों में बैठी। चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने शवाल का चांद नजर न आने का ऐलान किया। बताया मुल्क के किसी हिस्से से चांद की मुसद्दिका शहादत मौसूल नहीं हुई। 30 रोजे पूरे होंगे। ईद उल फितर मंगल के रोज मनाई जाएगी। सऊदी अरब, UAE, अमेरिका और यूरोप में आज ईद उल फितर होगी। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी 3 मई को ईद मनाई जाएगी। तमाम ने सूबा खैबर पुख्तनख्वा में पेश करदा अक्सर गवाहान का जायज़ा लिया। कल बरोज़े पीर इंशाअल्लाह ईद होगी। आप सबको मुबारक हो। मुल्क में फिर 2 ईदें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आज सरकारी सतह पर ईद मनाने का ऐलान। रोयत हिलाल की सूबाई जोनल कमेटी ने भी आज ईद का ऐलान कर दिया। मरकजी कमेटी से भी फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के मुआविन खुसूसी बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से चांद देखने की 130 शहादतें मौसूल हुई। आज सूबे भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर कहते हैं मरकजी रोयत हिलाल कमेटी आज़ाद इदारा है। कमेटी को दरख्वास्त कर सकते हैं शहादतों को नजरअंदाज न किया जाए। बाजारों में तिल धरने की जगह ना बची। ईद शॉपिंग धड़ाधड़ जारी। मुल्क भर में रौनकें उरूज पर। सख्त गर्मी भी अवाम को घरों में ना रोक पाई। मार्केट्स और बाजार में ईद खरीदारी उरूज पर। खवातीन ब्रांडेड, फैंसी और डिजाइनर मलबूसात खरीदने में मसरूफ। मर्दों की कुर्ता शलवार और चप्पल की खरीदारी में दिलचस्पी। बच्चे सनग्लासेस और ईदी रखने के लिए पाउचेस खरीद रहे हैं। ब्यूटी सैलून्स में भी जबरदस्त रश। हर कोई सजने संवरने में मसरूफ। मस्जिद नबवी वाक़े पर पाकिस्तान में भी एक्शन। इमरान खान समेत 150 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। गिरफ्तारियां भी शुरू। शेख रशीद के भतीजे MNA शेख राशिद शफीक को सऊदी अरब से इस्लामाबाद पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। फैसलाबाद और अटक में FIRs काटी गई। शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, कासिम सूरी, जहांगीर चीको और अनिल मुसरत नामजद। मुकदमात में तौहीन रिसालत की दफात शामिल। FIR फैसलाबाद के थाना मदीना टाउन और अटक के थाना न्यू एयरपोर्ट में काटी गई। दरख्वास्त गुजारों का नामजद मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कराची के थाना अजीज भट्टी में इमरान खान और शेख रशीद के खिलाफ अंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त जमा। अपनी हुकूमत के दौरान भी मदीना की रियासत और इस्लाम को मुख्तलिफ हवालों से जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की अपने ज़ाती मकासद के लिए। यहाँ पाकिस्तान में लोगों को उभारा गया, वो इस काम के ऊपर जो है वो तरगीब दी गई। हमने इन चीज़ों को इस तरह से सीरियसली नहीं लिया कि शायद ये चले सियासी तौर पे लोग बातें करते हैं, लेकिन कोई इतना गया गुजरा भी हो सकता है कि अपने सियासी अनाद को, अपनी सियासत को जो है वो उन मकामात मुक़द्दसा तक जो है वो लेके चला जाएगा। मदीना वाक़े के ताने बाने पाकिस्तान से बरतानिया तक मिलते हैं। वाक़े पर हुकूमत खुद मुद्दई नहीं बनना चाहती। जो लोग कानूनी रास्ता ले रहे हैं उसमें रुकावट नहीं बनेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहा लोगों ने गम गुस्से में पुलिस और इदारों से राब्ता किया। मस्जिद नबवी में बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत लोगों को उभारा गया। इमरान खान ने रियासत मदीना को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। गिरफ्तार होने वालों के खिलाफ किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी। इमरान खान अब होश के नाखून लें। सियासी इख्तलाफात को सियासत के मैदान तक रहने दें। आप लोगों को घरों से नहीं निकलने देंगे तो आप भी घरों से नहीं निकल पाएंगे।
40 से 45 अरब रुपए के वो केसेस हैं जो कि फैसला हो चुका, जो अंडर ट्रायल हैं और जिनके अंदर इंक्वायरीज हैं। हमारा सिर्फ इनको ये गिला था कि जिस तरह इन दोनों ने एक दूसरे को मुकमुका करके करप्शन खत्म की थी केसेस अपने, ये हमें भी प्रेशर कर रहे थे कि इनको एनआरओ दे दो। मुल्क की फिक्र नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोड शेडिंग से लोगों के हालात आज देखें, लेकिन इनका असल इंटरेस्ट ये था कि ये अब एनआरओ 2 अपने आप को दें, ये करप्शन के केसेस खत्म करें। इमरान खान की नून लीग के खिलाफ चार्जशीट, करप्शन पर वाइट पेपर जारी कर दिया। इल्जामात, तनकीद और लफ्जी हमले। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं शहबाज शरीफ ने 16 अरब रुपए के केस का रिकॉर्ड गायब कर दिया। खदशा है कि ये लोग केसेस वाला तमाम रिकॉर्ड गायब कर देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लूट मार की वजह से मुल्क खसारे में गया। एनआरओ 1 से कौम को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, अब ये एनआरओ 2 करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला दोनों जमानत पर हैं। हम पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम लगाया जा रहा है। हमने अपने दौर में इनके खिलाफ कोई करप्शन केसेस दायर नहीं किए। इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज तो अभी सामने आनी है। फराह खान के खिलाफ मुकदमात झूठे, नैब कार्रवाई इंतकाम करार दे दी। इमरान खान का एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा। कहा इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जल्द अवाम को एहतजाज की कॉल दूंगा। आपने वहाँ ये वायलेंस इंसाइट करके अपने तो उन 4 लोगों को रातों रात बरतानिया की फ्लाइट पर वापस लंदन भेज दिया, और उन गरीबों को जिनको आपने उकसाया सऊदी अरेबिया का कानून तोड़ने पे, जो आपने वहाँ वायलेंस और हेट्रेड उकसाया, आज वो गिरफ्तार हुए इमरान खान की वजह से गिरफ्तार। ये पूरी की पूरी प्लानिंग इमरान खान के हुक्म पर हुई। इमरान खान को जवाब देने हुकूमत भी मैदान में। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के जवाबी इल्ज़ामात। कहा चोर चोर का शोर करने वाले के करप्शन के केस अवाम के सामने आ रहे हैं। 4 साल अवाम से झूठ बोला गया। फराह गोगी कैसे मासूम हो गई जिनके असासों में अरबों का इजाफा हुआ। शहजाद अकबर कहाँ हैं? अवाम सवाल पूछ रहे हैं। इमरान खान ने दोस्त ममालिक के तोहफे उन्हीं के ममालिक में बेचे। बुलेट प्रूफ गाड़ी इमरान खान साथ ले गए। तोशा खाना में पिस्तौल डिक्लेयर नहीं और ये साथ ले गए। अभी और बहुत कुछ निकलेगा, अभी तो शुरुआत है। मुल्क में महंगाई इनके कारनामों की वजह से है। साबिका हुकूमत नून लीग पर कोई करप्शन का इल्जाम साबित नहीं कर सकी। मेरी जान को खतरा है, शेख रशीद की थाना कोहसार में दरखास्त। कहा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से धमकियां मिल रही हैं। मशकूक अफराद घर के बाहर देखे जा रहे हैं। हुकूमत मुखालिफ हूँ इसलिए जान को खतरा है। अगर कत्ल हो गया तो 7 अफराद जिम्मेदार होंगे। शेख रशीद ने दरखास्त में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज और राना सनाउल्लाह को नामजद कर दिया। ये झूठी एफआईआर पहली बार नहीं हुई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा नून लीग जब भी हुकूमत में हो तो गिरेबान और अपोजिशन में हो तो पांव पकड़ती है। ये इंपोर्टेड हुकूमत चंद हफ्तों की है, फिर इनकी गर्दन से सरिया निकल जाएगा। बौखलाई हुई इंपोर्टेड हुकूमत समझती है लोग डर जाएंगे। बेवकूफ़ अपने अंजाम को तेज कर रहे हैं। फारूक हबीब ने कहा शेख रशीद के भतीजे की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। जेलें हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं। हुकूमत की टांगे कांपना शुरू हो गई हैं। ये लोग अब सियासी इंतकाम का निशाना बनाने जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की उल्टी गिनती शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर को हटाने की समरी दोबारा सदर मुमलिकत को भिजवा दी। नई एडवाइस को 10 दिन मुकम्मल होने पर गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा खुद ही बरतरफ हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने पिछली समरी को 14 दिन मुकम्मल होने पर दोबारा एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवाई। वज़ीर आज़म साथ ही नए गवर्नर की तकर्री की एडवाइस भी सदर को भिजवा देंगे। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने तमाम मामलात की खराबी की बुनियाद वज़ीर आला के गैर आइनी इस्तीफे को करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सियासी मनाजरे का चैलेंज। कहा मेरे होते हुए गवर्नर हाउस सियासी दफ्तर नहीं बनेगा। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर हाउस पर कब्जा किया गया। वज़ारत तवानाई का मुल्क में सिफर लोड शेडिंग का दावा। कहा ईद से पहले बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया। 2500 मेगावाट से ज़ायद इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल हो गई। वज़ीर आज़म के वादे के मुताबिक बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी है। लेस्को का लाहौर रीजन में बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का दावा। लेस्को हुक्काम के मुताबिक ईद की छुट्टियां होते ही तलब में वाज़े कमी आ गई। कोटा बढ़ने के बाद लेस्को 3800 मेगावाट बिजली मिल रही है।
तलब 3780 मेगावाट है। कराची में भी लोड शेडिंग के दौरानिये में कमी। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी, महमूदाबाद और लांडी के इलाके ताहाल मुतासिर। सरजानी, किमाड़ी, बल्दिया, औरंगी और लियाकताबाद में भी 3 से 9 घंटे तक एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब बनते ही हमजा शहबाज इन एक्शन। डीजल जखीरा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। कहा काश्तकारों के मसाइल का पूरा एहसास है। डीजल की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इंतजामी इकदाम उठाया जाए। वज़ीर आला पंजाब बहावलपुर भी गए। सिविल और विक्टोरिया अस्पताल के MS मुअत्तल। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा आइन और कानून को पामाल करने की बीमारी वफाक से चली गई। इन्हें अना की बीमारी है जो सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब को भी हो गई। हमजा शहबाज की सेंट्रल जेल कोट लखपत आमद। कैदियों की सजाओं में 60 रोज की मुआफी का ऐलान। जेल के सिपाहियों की तनख्वाहें भी बढ़ा दी। कैदियों में तोहफे तकसीम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब और अमारात मुकम्मल। लाहौर वापसी। इतवार के रोज़ भी सरकारी अमूर की अंजामदही। सेहत से मुतालिक इजलास बुलाया। PKLI के अमूर से मुतालिक जायजा लिया। कहा सेहत का शोबा हमारी अव्वलीन तरजीह है। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पंजाब भर में कैदियों की सजाओं में 90 दिन कमी का ऐलान। सदर मुमलिकत ने ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर किया। दहशतगर्दी, मनशियात, माली गबन और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले कैदियों पर सजाओं में कमी का इत्तलाक नहीं होगा। जेल हुकाम के मुताबिक सजाओं में कमी से पंजाब भर की जेलों से 88 कैदी रहा और 267 को फ़ायदा पहुँचा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी बढ़ा दी। वजारत तवानाई के मुताबिक हाई स्पीड डीजल पर 73 रुपए 4 पैसे जबकि लाइट डीजल पर 64 रुपए 70 पैसे फी लीटर सब्सिडी दी जा रही है। मट्टी के तेल पर सब्सिडी 43 रुपए 16 पैसे जबकि पेट्रोल पर 29 रुपए 60 पैसे फी लीटर सब्सिडी दी जा रही है। पेट्रोल और डीजल पर लेवी और सेल्स टैक्स भी खत्म कर दिया गया। वजारत खजाना की जानिब से कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन भी जारी। इल्जाम तराशी इमरान खान का वतीरा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इमरान नियाजी को तोशाखाना पर डाका डालने का हिसाब देना पड़ेगा। इमरान खान ने तोशाखाना से लिए गए कीमती तोहफे किस कानून के तहत बैरून मुल्क फरोख्त कर दिए। इमरान खान को यह भी बताना होगा कि फराह खान गोगी किसकी फ्रंट वुमन थी। दूसरों पर इल्जामात लगाकर ये बच नहीं सकते। कराची में रमज़ान के दौरान भी पानी बहरान। नॉर्थ कराची सेक्टर 11E में पानी का बहरान संगीन हो गया। इलाका मकीनों को 2 हफ्ते से पानी की फराहमी बंद। शहरियों का कहना है वाटर बोर्ड ने उन्हें टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। रमज़ान में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। अब ईद भी खराब होगी। रोज़े गर्मा गर्म, ईद ठंडी ठंडी गुजरेगी। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पीर से तेज हवा और बारिशों की पेश गोई। 4 से 5 रोज तक सिलसिला जारी रहने का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो चुका। 5 मई तक मौजूद रहेगा। गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। लावारिस बच्चों की ईद की खुशियां दोबारा करने के लिए मुल्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का अहसन इक़दाम। इंतजामिया की जानिब से बेआसरा बच्चों के लिए नए कपड़ों और जूतों का एहतमाम। नए कपड़े और जूते पाकर बच्चे खुशी से निहाल। ईद के तीनों दिन बच्चों के लिए खाने के स्पेशल मेन्यू और स्टॉल्स का एहतमाम भी किया जाएगा। ईद के मौके पर जायद किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर जुर्माने आयद। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध की कार्रवाई। मुसाफिरों से ली गई जायद रकम भी वापस दिला दी गई। 87 गाड़ियों के चालान और 18,500 रुपए जुर्माने कर दिए। चेकिंग के दौरान मुसाफिरों को 1,73,000 रुपए इजाफी किराया वापस भी कराया गया।
पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान दो भाई हैं। सऊदी हुकूमत ने हमेशा की तरह पाकिस्तानियों के लिए खुले दिल का मुजाहरा किया। तमाम बरादर इस्लामी मुल्क हमारे साथ खड़े हैं।